हेलो डियर लर्नर्स, पीजी इज़ हियर एंड वेलकम्स यू इन पीजी पॉइंट। तो देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बातों पे मैं चर्चा करूँगी। सबसे बड़ी टेंशन ये नहीं है कि रिज़ल्ट कब आ रहा है, सबसे बड़ी टेंशन आप लोगों की ये है डेट इज़ कि एग्ज़ाम कब होगा। तो देखो, मैं कोई भी बात विदाउट एनालिसिस नहीं करती। सो आफ्टर एनालिसिस जो हमने आपके लिए फाइंड आउट किया डेट इज़ कि जो आपके अभी सेकेंड और फोर्थ सेमेस्टर के एग्जामिनेशंस थे, आई एम टॉकिंग अबाउट बीएड स्टूडेंट्स। तो जब आपके इससे पहले वाले ईयर में हुए थे, आई मीन टू से डेट इन 2023 और इन 2022, सो देर इज़ अ डिफरेंस ऑफ 1 month नियर अबाउट, मीन्स टू से डेट द एग्ज़ाम हेल्ड इन 2022 इज़ on June, and whenever I am talking about 2023 it means that is July. So मैम व्हाट अबाउट 2024, दैट इज़ द क्वेश्चन, है ना, कि भाई 2024 में एग्ज़ाम आपका कब होगा। तो जिस हिसाब से आप की चीज़ें हैं उस हिसाब से आपका एग्ज़ाम इस बार जून में तय है कि होना है। मैम कैसे, उसके लिए मैं चर्चा करूँगी। उसके लिए आप एक बार ज़रा ये स्कीम देखिए। इस स्कीम को मैंने ऑलरेडी एनालिसिस कर लिया है, तब हम आपके लिए ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। डेट इज़, देखो ये स्कीम जो है, मैं पूरी आपको क्या ही दिखाऊँ, आपके मतलब कि हो भी सकती है और नहीं भी। देखो, इस स्कीम की खास बात यह है कि ये बीए, बीएससी, बीकॉम, एमए, एमएससी, एमकॉम के जो भी 6 या 8 सेमेस्टर तक चीज़ें होती हैं, ये उन बच्चों की स्कीम है। And as I already told in my previous video that कि whenever the exam of BA, BSc and BCom, MA, MSc and MCom and whatever the courses are, जब इसके एग्ज़ाम हो जाते हैं तभी आप लोगों के, किसके, आप लोगों के का मतलब है यहाँ पर मेरा बीएड, एमएड और एमपेड, बीपेड जो फिजिकल एजुकेशन होता है ना, बैचलर्स ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड मास्टर्स इन फिजिकल एजुकेशन, ऐसा करके उनके एग्ज़ाम्स तब होते हैं। तो जब मैंने पूरी ये एनालिसिस कर ली डेट शीट की, देन आई फाउंड दैट द लास्ट एग्जामिनेशन हेल्ड ऑन 10th of June, यानी कि इन लोगों के जो भी लास्ट ऑफ द डेट है, आप भी एक बार देख लीजिएगा, तो वो 10 जून तक है लगभग, ठीक है। अब आप ये सोचो कि जब 10 जून तक इनके एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएंगे तो सीधी सी बात है कि आप लोगों के शुरू हो जाएंगे। आप लोगों के एग्ज़ाम फॉर्म कुछ लोगों के यहाँ भर भी दिए गए होंगे, कुछ लोगों के यहाँ फ़ीस ले ली गई होगी, कुछ लोगों के यहाँ जो भी चीज़ें हुई होंगी। हालांकि एग्ज़ाम फॉर्म तो भरेंगे ही, तभी तो एग्ज़ाम होंगे, ठीक। तो पहली चीज़ तो ये कि आप लोगों के इस बार एग्ज़ाम जून लास्ट तक हो सकते हैं, ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम होने में बहुत टाइम नहीं लगता, याद रखिएगा। क्योंकि फोर्थ सेमेस्टर में आपके 4 ही सब्जेक्ट्स तो हैं, तो एग्ज़ाम होने में 4 दिन में एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगा, ठीक। तो टेंशन ये नहीं है कि रिज़ल्ट कब आएगा मैम फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर का। भाई अगर वो भी टेंशन है तो वो भी मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में बता दिया है, लेकिन फिर भी मेरे पास कमेंट्स आ रहे हैं कि कब होगा कब होगा, तो मैं एक बार आपको फिर भी बता देती हूँ कि मई में ही आएगा आपका। आप अप्रैल में सोच रहे हैं लास्ट ऑफ दी आ जाए, तो ऐसा मे भी हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, मैं श्योरली नहीं कहूँगी, लेकिन मैं ये डेफिनेटली कह सकती हूँ कि आपका रिजल्ट मई के मंथ में आ जाना है। अब रही बात कि मैम पढ़ाई की, तो देखिए ये आपका पीजी पॉइंट ऐप है। कुछ बच्चे कह रहे थे मैम कंटेंट नहीं है। जैसे मान लीजिए आपने फोर्थ सेमेस्टर खोला, मैं लास्ट में अभी आपको कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बात बताऊंगी जो आपके पेपर से रिलेटेड होगी, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। जैसे ये फोर्थ सेमेस्टर है, तो फोर्थ सेमेस्टर का यहाँ पे आपके पास पेपर 1 का कंटेंट, 2 का कंटेंट, 3 का कंटेंट, 4 का कंटेंट, सब कुछ है, ठीक है। जब आप फर्स्ट पेपर के कंटेंट पे व्यू पे क्लिक करेंगे, देन आपको रिकॉर्डेड पे जाना है, ठीक है। रिकॉर्डेड पे जाने के बाद में आपके पास सब कुछ है यहाँ पे। इतना भी पढ़ लिया ना तो मैं श्योरली कह सकती हूँ कि आपके 95% मार्क्स इस बार बन सकते हैं। दैट इज़ द गोल्डन, आई एम सेइंग दैट डायमंड चांस फॉर मेकिंग द परसेंटेज इन दिस सेमेस्टर, जस्ट बिकॉज इट इज़ कम्प्लीटली MCQs and the subjects are not as tough as you read in your second semester or in other semesters, so you can score better marks in comparison to other semesters. If I am talking about the MCQs part, then here is the PDF of 1000+ MCQs यूनिट वाइज। देख सकते हैं कि आप जब आप इसको खोलेंगे तो ये इस तरीके से लोड होगी। अच्छा, इस बार आपके एप्लीकेशन में खास बात ये है कि जैसे यहाँ पर पेज नंबर 1 दिखा है, ठीक है, तो जब आप यहाँ पर टाइप करेंगे तो आपका PDF का वो वाला पेज नंबर भी ओपन होकर के आ जाएगा। इस बार एप्लीकेशन पे हमने आपके कोई अगर डाउट्स हैं तो उसमें मैसेज का फीचर दे रखा है, उसमें नंबर भी नहीं शेयर होगा और आप हमें मैसेज कर सकते हैं, तो उसका भी हम आपको रिप्लाई करेंगे लाइक डैट। देखिए, अब जैसे इस PDF में 235 पन्ने हैं। अब आप पहले, आपको इससे पहले वाले ऐप में दिक्कत होती थी कि मैम पूरा स्क्रॉल करो तब जाओ। अब जैसे आपको पेज नंबर 50 पे जाना है, देन यू हैव टू क्लिक ऑन दिस एंड टाइप हियर 50 and click on this, then you reach to your page number 50, that is your page number 50 as you scroll over and you get the page number of others, ठीक है।
तो इस तरीके से चीज़ें हैं और इसी तरीके से चीज़ें आपकी हर सेमेस्टर में फॉलो हुई हैं। बात ये नहीं है कि आपने एमसीक्यूज़ कर लिया और हो गया, बात ये है कि आप उसको थ्योरेटिकली कैसे पढ़ रहे हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर बताया कि यूनिट 1 में आपके ये लेसन्स हैं, यूनिट 2 में ये लेसन्स हैं, और उस यूनिट से बनने वाले जितने भी इम्पॉर्टेंट 1 लीनियर फैक्ट्स हैं, दैट इज़ इन योर पेपर नंबर 1। Here I mentioned the important all the facts. From there the examiner asks the questions to you. That points are plays important role for your exam point of view. ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं कम समय में बेहतर तैयारी करने के लिए, तो अगर आप बीएड के लिए मेरी समझ से शायद 1 से 1.25 लाख फीस होगी अगर आप प्राइवेट कर रहे हैं, तो मैं ये नहीं कहती हूँ कि आप परचेज़ करिए, आप अगर बुक्स से पढ़ सकते हैं डेट इज़ वेल गुड। बट अगर आप नहीं कर सकते, आपके पास लैक ऑफ टाइम है, आप जॉब में हैं या कुछ भी कर रहे हैं, वट एवर इट इज़, तो आप ये परचेज़ कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैंने चारों पेपर के दे रखी हैं चीज़ें, लेकिन जो कंटेंट आपको पेपर 1 और पेपर 2 में मिलेगा, ज़रूरी नहीं है कि वही चीज़ सेम फॉलो हो। तो आप एक बार यहाँ पे व्यू पे क्लिक करिएगा, रिकॉर्डेड पे क्लिक करिएगा, देन आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको क्या क्या दिया है, तभी आप परचेज़ करिएगा। ठीक है, और हो सकता है कि कहीं कहीं पर आपको ऑफर भी दिख जाए, लेकिन पेपर 1 ये मतलब मैं तो कहूँगी कि ये मैंडेटरी है। अगर आप हमको मानते हैं या चैनल को फॉलो करते हैं तो ये ज़रूर लो, क्योंकि जितनी मेहनत मैंने इस कोर्स को बनाने में की है, शायद ही मतलब इतनी ज़्यादा की होगी किसी और कोर्स को बनाने में या किसी और सेमेस्टर की चीज़ों में। सो मस्ट वॉच दिस एंड मस्ट परचेज दिस। और इसमें हम आपको कुछ क्लासेस रिकॉर्डेड वगैरह भी प्रोवाइड कर देंगे, लाइव भी लाइव तो नहीं पॉसिबल है, बट रिकॉर्डेड ज़रूर प्रोवाइड करने का प्रयास करेंगे। वो भी आपके इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। लेकिन जो बच्चे फ्री ऑफ कॉस्ट तैयारी करना चाहते हैं मैम, वो क्या करें? वो कुछ ना करें, यूट्यूब पे इतना पढ़ाया हुआ है ना मैंने, आप बस अगर वही फॉलो कर लेंगे, दैट इज़ इनफ। More, even I say that more than enough. And what about the second semester student is that here is your content. But मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि पेडागॉजी आप खुद से कवर करिएगा, थ्योरी बुक ले लीजिएगा, ठाकुर पब्लिकेशन की ले लीजिए, या वट एवर यू वांट यू कैन। ठीक है, और उसके बाद में जो ईवीएस का है, जो तकनीकी परिप्रेक्ष्य का है, वो कंटेंट आप ज़रूर यहाँ से पढ़िएगा। ईवीएस का तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप ज़रूर पढ़ सकते हैं, ये सब चीज़ें कुछ हैं। उसके अलावा आइए बात करते हैं कि एग्ज़ाम के साथ मैम अब क्या किया जाए। देखो, 2 क्वेश्चंस हैं। पहली बात तो जिनका 4th सेमेस्टर है वो ध्यान देंगे, उसके बाद मैं सेकंड की बात करूँगी। 4th सेमेस्टर वालों के लिए मैं सिर्फ इतना कहूँगी कि अब आप जो भी अपने 4th सेमेस्टर में पढ़ेंगे, याद रखिएगा वो आगे के आने वाले जो भी आपके टीचिंग एग्ज़ाम्स हैं, वहाँ पर महत्वपूर्ण रोल आपका प्ले करेंगे। ठीक है, आइदर इट इज़ योर सुपर टेट, एनी स्टेट टेट और अदर्स एग्ज़ाम। रिगार्डिंग दिस आई वुड लाइक टू से दैट when you give your 4th semester of the examinations of the university, then must decide that what you want to do in your life. That is the important question for you, कि आप क्या करना चाहते हैं। अब यहाँ पर भी 2 ऑप्शंस आएंगे आपके पास। क्या क्या? एक तो कह देंगे कि मैम हमको तो गवर्नमेंट जॉब करनी है। ठीक, एक बच्चा ये कहेगा। कुछ के देखो, अगर मैं आपसे एक रैंडम क्वेश्चन पूछ लूँ कि जब आपका CSJMU BEd 4th सेमेस्टर हो जाएगा तब आप क्या करना चाहेंगे, तो आप प्लीज़ ये कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। अगर आप सुन रहे हैं मेरी बात को लास्ट तक, तो प्लीज़ लिखिएगा कि आप 4th सेमेस्टर के बाद क्या करना चाहेंगे, और मैं तो बताऊँगी कि आपको क्या करना चाहिए या नहीं। तो देखो, कुछ तो कहेंगे गवर्नमेंट जॉब, कुछ कहेंगे कि मैम हम तो टीचर बनना चाहेंगे, कुछ कहेंगे कि मैम हमको तो टीचर बनना चाहेंगे लेकिन गवर्नमेंट ही बनना चाहेंगे, कुछ कहेंगे कि मैम हम प्राइवेट टीचर भी बनना चाहेंगे, कुछ कहेंगे कि मैम मुझे सिर्फ पढ़ाने से मतलब है, बच्चों को ज्ञान देने से मतलब है, सर्विंग मेरा जो है एक पर्पज़ है लाइफ में, तो मैं पढ़ाना चाहता हूँ। ठीक, तो जिनका एकदम डेफिनेट एम है कि नहीं मुझे टीचर ही बनना है, ठीक, तो उनके लिए हम कुछ सजेशन देना चाहेंगे। डैट इज़ कि आप अपनी एक CV बना लीजिए, जो आपके एरिया में बहुत अच्छे कॉन्वेंट स्कूल और सब कुछ हो, वहाँ जा कर के आप लगाइए CV, अपना इंटरव्यू दीजिए। मैम उससे क्या होगा? कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। ज़्यादा दिन अगर आप नहीं पढ़ा पा रहे हैं, एक सेशन ही पढ़ा पा रहे हैं, डेट इज़ ऑल्सो गुड फॉर यू। वहाँ से आपको एक्सपीरियंस मिलेगा, वहाँ से आपको इंटरव्यू, भाई एक अगर आप कहीं किसी प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने जाएंगे ना, तो आपको इंटरव्यू होगा, आपकी डेमो क्लासेस होंगे। सो फ्रॉम देयर यू गेट द एक्सपीरियंस, बिकॉज सम ऑफ द स्टूडेंट्स हियर आर ऑल्सो who did not do their teachings as well। खैर उसको छोड़ देते हैं, वो एक एक्सेप्शनल पार्ट है, उसकी चर्चा यहाँ नहीं करेंगे। अच्छा, कुछ को जो टीचर बनना चाहते हैं वो ये कर सकते हैं, लेकिन जिनकी एकदम ही है कि नहीं हमको गवर्नमेंट ही करना है, अदरवाइज़ नहीं करना है, मैम घर वाले नहीं भेजेंगे, या वॉट एवर द रीज़न इज़, तो उनके लिए मैं सजेशन भी देना चाहूँगी। बाकी सबके लिए ये सजेशन देना चाहूँगी कि बिहार के जो एग्ज़ाम्स हैं,
ठीक है, आपको पता है कि कितनी ज़्यादा टीचिंग वैकेंसीज़ प्रीवियस निकल चुकी हैं और कितनी ज़्यादा आने वाली हैं, ठीक। तो जो आने वाली हैं गो फॉर इट, क्योंकि और भाई अदर स्टेट में तो हमें तो कहीं मतलब चीज़ें नहीं दिख रही हैं फ़िलहाल के लिए। तो जो आपके सामने चीज़ें आते जा रही हैं टीचिंग कैटेगरी से रिलेटेड, आप उनके साथ जाइए। लाइक बिहार टीचिंग वैकेंसी हो गई, KVS आता है, आपका NVS आता है, तो आप वैकेंसी देखिए। अब मैम कैसे प्रिपरेशन करें, एक बार उनका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देख लीजिए, बाकी जहाँ आपकी जो भी स्टडी टेबल एंड वॉट एवर इट इज़ पढ़ते हैं आप जहाँ पे, वहाँ पर आप अपना टाइम टेबल के साथ अपना सिलेबस लिख लीजिए एक पेज पे। अगर आप नहीं प्रिंट आउट करा पा रहे हैं, नहीं इतना अफोर्ड कर पा रहे हैं, तो आप भाई हाथ से लिख के उसको पेस्ट कर लो कि उठते बैठते सोते जागते आपके सामने ये होना चाहिए। और अगर हो सके, अगर आपका कुछ बहुत प्यारा आपके वॉलपेपर पे ना लगा हो होम स्क्रीन पे, क्योंकि आजकल के उसमें देखा गया है, एक कह सकते हैं कि इंसान सबसे ज़्यादा अपना मोबाइल यूज़ करता है, ठीक है। अगर आप सबसे ज़्यादा अपना मोबाइल यूज़ कर सकते हैं तो इसका मतलब ये कि आप फ़ोन निकालेंगे तुरंत स्क्रीन आपकी ब्राइट जैसे ही होगी तो आपको आपका सिलेबस दिखेगा। तो आप अगर हो सके तो कुछ टाइम के लिए जो भी एग्ज़ाम आपको टारगेट करना है, आइदर इट इज़ योर बिहार शिक्षक भर्ती और KVS, तो आप उसका सिलेबस अपने होम स्क्रीन, लॉक स्क्रीन 2 होते हैं ना, यहाँ पे भी कन्फ्यूज़न होगी तो आप कहीं पे भी लगा लो, बस आपके सामने पढ़ना चाहिए, ताकि आपके बार बार माइंड को पता चले कि नहीं ये पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है, तो एक समय ऐसा आएगा कि आपको याद हो जाएगा। तो आप बस टारगेट ओरिएंटेड पढ़ाई करिए, एक जॉब लीजिए। देन कुछ बच्चे ऐसे होंगे कि एक जॉब चाहिए, फिर मैम हम अपने मन का करेंगे, तो वैसा करिएगा। अब तो यहाँ से आपकी बात ये आ गई कि 4th सेमेस्टर को तो टारगेट करना ही करना है, उसके बाद में आपको अदर एग्जाम्स जो अब आपके टीचिंग एग्जाम्स हैं उनको भी टारगेट करना है, ठीक। ये तो बात होगी। व्हाट अबाउट द सेकेंड सेमेस्टर? सेकेंड सेमेस्टर वाले कुछ नहीं करें, फ़िलहाल अपने पेडागोजी जो सब्जेक्ट्स हैं उनको अच्छे से पढ़ लें, क्योंकि पेडागोजी का कंटेंट आपको यूट्यूब पे बहुत सारा नहीं मिलेगा। तो इसलिए हम एक सजेशन देंगे कि बुक ले लो, थ्योरी पढ़ लो, क्योंकि उससे बाहर पेपर नहीं आता है ना। ठाकुर पब्लिकेशन की ले लो या अग्रवाल की, वट एवर यू वांट, आई सेड बार बार, है ना, कि कोई प्रमोशन नहीं कर रही मैं। और उसके बाद में इजी नोट्स तो MCQs के लिए होता है। पिछली बार ऐसा हुआ था कि पेडागोजी के MCQs नहीं फंसे थे इजी नोट से, तो बहुत सारे बच्चों के पेपर ख़राब हुए थे। तो मैंने उन बच्चों को भी सजेस्ट किया था कि प्लीज़ परचेज 2 books फॉर योर पेडागोजी सब्जेक्ट्स फ्रॉम द स्टार्टिंग वीडियोज़। बट वही है ना कि सुनो सबकी करो मन की, तो उन्होंने अपने मन की और उसके बाद में उनको उस चीज़ का भुगतान करना पड़ा, और उन्होंने बहुत ईज़िली कमेंट सेक्शन में लिख दिया कि आपका पढ़ाया हुआ नहीं आया। जबकि मैंने पहले ही वीडियो में बता दिया था कि मैं पेडागोजी सब्जेक्ट्स को नहीं पढ़ाऊँगी, अदरवाइज़ पार्शियलिटी हो जाएगी। क्योंकि भाई हिंदी पेडागोजी का बच्चा कहेगा मैम मुझे नहीं पढ़ा है, इंग्लिश का कहेगा मैम मुझे नहीं पढ़ा है, SST वाला आके खड़ा हो जाएगा मुझे नहीं पढ़ा है, कॉमर्स वाला हमें आके कमेंट करेगा, तो मैं किसको किसको पढ़ाऊँगी। सो डेट्स वाई आई नॉट सजेस्ट कि आप केवल इजी नोट्स पढ़ के चले जाओ एक दिन पहले और पेपर दे आओ, फिर तो भाई मनमाने आप करके जा रहे हो, तो फिर मनमाने एग्जामिनर भी आपको नंबर देगा या आपकी जो किस्मत। तो अभी आप केवल पेडागोजी सब्जेक्ट्स पढ़िए, उसके बाद में अभी आपके पास टाइम है। और जैसे ही आपका सेकेंड सेमेस्टर का एग्जाम हो जाए, मैं आपको बता दूंगी थर्ड सेमेस्टर में आपके बहुत कम सब्जेक्ट्स हैं, इसलिए मस्ट टारगेट द सीटेट। जो बच्चे क्वालिफाई कर चुके डेट इज़ वेरी गुड, बट जिन्होंने नहीं क्वालिफाई किया उनको मैं बता दूं अपीयरिंग कैंडिडेट का सीटेट मान्य होता है, बहुत बार बता चुकी हूँ। तो आप सीटेट को टारगेट करिएगा। कौन सा वाला सीटेट मैम? जो कि अब आपका दिसंबर में होता है, वो वाला सीटेट, ठीक है। अगर आपने इस बार फॉर्म भर दिया है तो इट्स वेल एंड गुड, हो जाता है तो इट्स टू मच वेल एंड गुड, बट अगर नहीं होता है इन दैट केस गो फॉर द दिसंबर एग्जाम, जिसके फॉर्म कुछ समय पहले भर दिए जाएंगे, वही नियर अबाउट आई थिंक सो अगस्त तक, है ना, सितंबर तक। तो देख लीजिएगा, वो मैं बताती रहूँगी टाइम के साथ में। तो आपको इतना काम करना है। तो यहाँ से आपको इतनी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, लेकिन ये भी याद रखिएगा कि अब आपको इंस्टॉल करना है PG Point Live ऐप। इफ़ यू हैव एनी डाउट, एनी क्वेरी, देन come on the Instagram, that is PG Point Official, and ask me your questions. Whenever I have time, I will give you the answers, but not that account is not for the foolish questions like जो मैं पहले ही यहाँ पे आपसे डिस्कस कर चुकी हूँ, उनके लिए नहीं है। डेट इज़ कि मैम एग्ज़ाम कब होगा, मैम रिजल्ट कब आएगा, मैम कुछ बच्चे तो ये भी पूछते हैं कि मैम हमारे इस बार थर्ड सेमेस्टर या फोर्थ सेमेस्टर में कितने सब्जेक्ट्स हैं। भाई आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं एंड इट इज़ अबाउट आई थिंक 1 month। सो अब आप अगर पूछ रहे हो कि मैम हमारे सब्जेक्ट्स कितने हैं, ऐसे फूलिश क्वेश्चंस,
तो आप हमसे एक्सपेक्ट नहीं करिएगा कि मैं आपको वैसे क्वेश्चंस का भी आंसर दूंगी, ठीक है। तो जितने पॉइंट मैंने इस वीडियो में कवर किए हैं, आई थिंक सो आपके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको कोई क्वेश्चन बच रहा है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं, एंड वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन इज़ योर्स PG पॉइंट लाइव एप्लीकेशन। वहाँ पर आपको मैसेज का ऑप्शन मिलेगा, हेल्प चैट का, तो वहाँ से आप हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। प्लेलिस्ट जो यूट्यूब पे हैं उनको पढ़ते रहिएगा, और जो पेड कंटेंट है एप्लीकेशन पे वो भी ले लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि इतना नहीं है कि आप ना कर पाओ, है ना। और सीधी सी बात है, वो बहुत ज़्यादा अल्टीमेट है, दैट्स वाई आई एम सेइंग। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।